हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और मैं लाया हूं आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज जिसके अंदर हम बीएसटी के अंदर सारे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं और हमारा टारगेट है 90 प्लस मार्क्स का। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जो रहने वाला है फाइनेंस और मैनेजमेंट के ऊपर चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका है और ये है हमारा तीसरा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने पास के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, सारे जाके चेकआउट करना, तभी आप क्या करोगे, अच्छे से आप बीएसटी को समझ सकोगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है व्हेन। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो आप किसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, जब अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो। किसके अंदर इन्वेस्ट करते हो? फिक्स एसेट्स के अंदर करते हो। फिक्स एसेट का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल जो जनरली इन्वेस्टेड इन द 5 और अबो ईयर, मतलब 5 साल या उससे ज्यादा के साल में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल। द एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एसेट, ये क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, Thus the existence of fixed capital is continue for long period। क्योंकि हम जो भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन है ये खरीदते हैं ना, इसको सेल आउट नहीं करते। ये हमारा क्या होता है? ये पीरियड होता है 5 ईयर और मोर के पीरियड का होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? बेटा ये होता है लॉन्ग पीरियड, वो तो हमने देखा। जनरली क्या होता है? 5 ईयर और वो ये भी दिखा। यहाँ पे डिफरेंट रेशियो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब क्या होता है बेटा? छोटी छोटी चाय की टपरी है तो वहां पे फिक्स कैपिटल क्या होगा? कम ही होगा। लेकिन वहीं पे एक कपड़े का बड़ा सा शोरूम है तो वहां पे फिक्स कैपिटल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर सपोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे मशीन, फर्नीचर, एसी और हमारा ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, वो सब होगा। मतलब ये डिपेंड करता है, डिफरेंट रेशियो होता है टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से। इसके कंपोनेंट मतलब इसके एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या होता है? इसके कंपोनेंट। ये बेटा जी हम एक बार परचेस करते हैं तो जल्दी से सेल आउट नहीं करते, तो ये होता है लेस लिक्विड, इसको हम सेल आउट नहीं करते। नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसके अंदर रिस्क बेटा जी क्या होता है? अगर मैंने मशीनरी खरीदी 10 करोड़ की और व्हाट इफ अगर वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो अरे भाई 10 करोड़ की मशीनरी खरीदे, वो मार्केट के अंदर नेक्स्ट ईयर एक उससे बेहतर मशीन और वो आने लगे 4 करोड़ में, मेरी तो 10 करोड़ की मशीन खराब गई ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रिस्क होता है ऑब्सोलेटनेस का। और ऑब्सोलेटनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी रहती है। कितनी बार क्या होता है? पॉलिटिकल रिस्क, सोशल रिस्क, इकोनॉमिक फैक्टर रिस्क भी होते हैं। मैंने एक बड़ा सा क्या बनाया, फैक्ट्री बनाया और गवर्नमेंट ने वहां पे क्या निकाल दी? वहां से निकाल दी रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन निकाल दी और मेरी आधी फैक्ट्री कटिंग में आ गई। क्या करेंगे भाई सब? जब मेट्रो का डेवलपमेंट होता है तो आपको आपका कटिंग में जाता ही है और आपको कंपल्सरी देना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। बेटा फिक्स कैपिटल के ऊपर कोई भी प्रकार का डेप्रिसिएशन लगता है रे? वर्किंग कैपिटल हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें देखा था कि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, प्रॉफिट में से हम इसको परचेस करते हैं। मतलब इसको परचेस कहां से करते हैं? ये इसका सोर्स होगा। ओके, तो ये था क्या? ये था फिक्स कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने वापस एक बार बता दो, लॉन्ग टर्म होता है, अलग बिजनेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसके ये एग्जांपल्स है, ये लेस लिक्विड है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, डेप्रिसिएशन लगता है, इसके ये सोर्स है। ओके सर ये पहले ये बताओ कि फिक्स कैपिटल कितना चाहिए? अगर मैं कोई भी बिजनेस शुरू करूं तो क्या मैं 5 लाख से फिक्स कैपिटल से शुरू करता हूं? अरे नहीं ब्ले लल्लू, नहीं। तू तेको जो फिक्स कैपिटल जो चाहिए होगी ना, फैक्टर्स वो डिटरमाइन करेगा, वो बेस्ड ऑन होता है डिफरेंट फैक्टर्स। वहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग भी बोल सकते हैं या तो इसके डिटरमिनेंट्स की हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या हमारे फिक्स कैपिटल। यहाँ पे क्या होते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ फिक्स कैपिटल। सर कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होता है? तो पहला होता है टाइप्स एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा जी अगर लार्ज अगर है ना हमारी इंडस्ट्री, हमारी बड़ी सी इंडस्ट्री है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा। लेकिन अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वहां पे सर्विस एज कंपेरेटिवली कम चाहिए होगा। ठीक है, साइज ऑफ अ यूनिट, छोटा बिजनेस है, साइज ऑफ अ यूनिट अगर छोटी बिजनेस है तो वहां पे फिक्स कैपिटल कम। वहीं पे अगर क्या है लार्ज बिजनेस है, लार्ज जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा। अगर बेटा हम ओनरशिप पे जा रहे हैं कि नहीं हम तो भाई बिजनेस करते हैं तो सारी चीज हमारे नाम पे खरीदते हैं और फिर उसी को हम बिजनेस में लाते हैं। कार चाहिए तो कार को खरीदो, उसको बिजनेस में लाओ।
फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री को बनाओ और फिर उसको उसमें यूज करो, मतलब कुछ भी रेंट पे नहीं लेते। अगर आप ऐसा करते हो कि सब चीज ओनरशिप बेस पे खरीदते हो तो वहां पे क्या होगा, फिक्स कैपिटल आपको बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन बेटा एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि कौन 5 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा गोडाउन के अंदर, मैं तो भाई 50,000 का वहां पे रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ। तो वहां पे क्या होगा, वो 5 करोड़ अपने बचा लेगा, हर महीने 50,000 का भले रेंट देने के लिए, लाख रुपए का रेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करा। तो लीज होता है तो फिक्स कैपिटल कम, ओनरशिप होती है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा। रिसर्च एक्सपेंस, आप बहुत ज्यादा ही रिसर्च करते हो, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च, डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे रिसर्च के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है, वहां पे आपकी कैपिटल ज्यादा लगती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलती है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी, भाई मैं तो जैसे ही अगर कोई नई मशीनरी आती है, नई इक्विपमेंट्स आते हैं, मैं तुरंत उसको खरीद लेता हूँ, ये देखने के लिए इसके अंदर क्या बेहतर है, ये पहले मेरे पुराने प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, मैं पुरानी टेक्नोलॉजी को पुरानी मशीन को निकाल लेता हूँ, नई मशीनरी परचेज कर लेता हूँ, भले मेरे को कॉस्टिंग पड़े। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप ज्यादा ही आप बिलीव करते हो, उस सिचुएशन में आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा रहता है। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को ही कंटिन्यू करते हो, साल 2 साल 5 साल, कितनी बार देखा होगा कोई स्कूटर, कोई व्यक्ति भिड़ेगा स्कूटर, क्या था, कितना पुराना हो गया था तो भी वो खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था, वहां पे फिक्स कैपिटल उसकी कम होती। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ अगर आपने क्या किया, कोई मोबाइल लिया, आजकल मोबाइल का ट्रेंड है, जैसे 1.5 लाख का मोबाइल लिया, हाँ जी 1.5 लाख का मोबाइल लिया, दूसरे साल एप्पल का नया मोबाइल आ गया, हमने क्या किया, 1.5 लाख का मोबाइल बेचा और दूसरा वाला मोबाइल खरीद लिया, यहाँ पे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए थी। ओके, गवर्नमेंट असिस्टेंट टैक्सेशन पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट हमको क्या करती है, असिस्ट कर रही है, वो हमको मदद करी है लैंड वगैरह परचेस करने में। कितनी बार क्या होता है कि जैसे ये लैंड की वैल्यू 5 करोड़ है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर आप हमारे एरिया में अगर खरीदोगे तो ये लैंड हम आपको कितने में प्रोवाइड कर देंगे, 4.5 करोड़ में प्रोवाइड कर देंगे, मतलब 50 लाख का सब्सिडी दे दिया। सब फिक्स कैपिटल यहाँ पे कम लगती है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंट जब होता है तो फिक्स कैपिटल कम लगती है, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, अगर क्या होता है, अगर जैसे हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कोऑपरेटिव बिजनेस, इसके अंदर जो फिक्स कैपिटल होती है वो कम लगती है एज कंपेयर टू कंपनी। तो कंपनी के केस के अंदर, कंपनी क्योंकि कंपनी बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश होती है, वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। और एक सोल प्रोप्राइटर है मतलब इंडिविजुअल बिजनेसमैन, उसको क्या होता है, उसको फिक्स कैपिटल कम चाहिए एज कंपेयर टू कंपनी। ओके जी, यस जी। तो बेटा जी ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। बेटा जी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन अगर कंसेप्चुअली याद रखोगे सारे पॉइंट्स एकदम सिंपल लगेंगे। तो वापस से एक बार मैं फटाफट आपको याद करवाता हूँ। टाइप्स एंड नेचर, आपकी फिक्स कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका बिजनेस के ऊपर, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है उसके ऊपर। आपकी लार्ज स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या सर्विस इंडस्ट्री है, उसके ऊपर फिक्स कैपिटल डिपेंड करेगी। साइज ऑफ यूनिट, छोटा बिजनेस छोटी कैपिटल, बड़ा बिजनेस बड़ी कैपिटल। ओनरशिप एंड लीज, अगर आप खुद की ओनरशिप लोगे फिक्स कैपिटल ज्यादा, अगर क्या करोगे लीज पे लोगे तो वहां पे फिक्स कैपिटल कम। एक्सपेंस, अगर रिसर्च एक्सपेंस ज्यादा करे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, रिसर्च एक्सपेंस कम करे तो फिक्स कैपिटल कम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप ज्यादा खरीद रहे हो तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा, अगर नहीं खरीद रहे तो फिक्स कैपिटल कम। गवर्नमेंट असिस्टेंट मिल रहा है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, नहीं मिल रहा तो फिक्स कैपिटल कम। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, अगर बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है जैसे कंपनी के केस के, वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, वहां पे फिक्स कैपिटल कम, क्योंकि वहां पे खर्चा कम लगते हैं। तो बेटा जी ये हमने किया फिक्स कैपिटल के बारे में फटाफट एक अच्छा सा क्विक रिवीजन। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।